हाय गाइस, यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि इंटरफेस का जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफाइनिंग इंटरफेस के बारे में। डिफाइनिंग इंटरफेस का एग्जांपल हम लोग यहाँ देख चुके हैं, सिंटेक्स देख चुके हैं, बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा नहीं है। ठीक है, इससे देखिए पूरा आउटपुट तो नहीं निकल पाएगा, यानी कि आउटपुट नहीं आएगा आपके प्रोग्राम का, बट हम लोग देख लेंगे इतना कि इसको कैसे डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, इंटरफेस फादर नाम का। इंटरफेस कीवर्ड आपको लिखना है, देन फादर आपके इंटरफेस का नाम है। ठीक है, यहाँ जो भी वेरिएबल्स लिखे जाएंगे वो वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड के साथ होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ जो पहला जो वेरिएबल लिखा हुआ है, ये मार्क नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये 3 कीवर्ड्स बाय डिफॉल्ट हर एक इंटरफेस के वेरिएबल में होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने नीचे में एक और वेरिएबल लिखा हुआ इंट रोल नाम का, बट इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, लेकिन ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल इस वेरिएबल में भी मौजूद है। यानी कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के हर एक वेरिएबल में ये 3 कीवर्ड पब्लिक स्टैटिक फाइनल मौजूद रहते हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ जो भी आप डिक्लेयर करते हैं इसका इस इंटरफेस का, देखिए इंटरफेस का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंटरफेस जब भी आप डिफाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करेंगे आप किसी क्लास में, यानी कि जब इस इंटरफेस से कोई क्लास इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ आप इसको यूज़ करेंगे। तो जब तक ये पब्लिक नहीं होगा तब तक इसको आप बाहर के वाले क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको पब्लिक बनाया जाता है। स्टैटिक के बारे में ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिया गया है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सो आप उस वीडियो ट्यूटोरियल से आप स्टैटिक के बारे में देखिएगा। फाइनल का मतलब कांस्टेंट होता है, फाइनल का भी एक वीडियो ट्यूटोरियल दिया गया है, वहाँ से आप फाइनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा स्टैटिक और फाइनल के बारे में। ओके, सो वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इतना लंबा लिखिए या फिर सिर्फ इतना लिखिए इंट मार्क 101, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल आप लिखते हैं वह पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। ठीक है, मेथड्स की बात करें तो मेथड्स भी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। इंटरफेस में जितने भी मेथड्स आप लिखते हैं सभी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने पब्लिक कीवर्ड यहाँ नहीं लिखा हो, जैसे कि ये एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प। ठीक है, और एक मेथड है वॉइड पुट डेटा। यहाँ हम लोगों ने पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखा, बट फिर भी यहाँ पब्लिक कीवर्ड मौजूद है। रीज़न वही है कि बाहर वाले क्लास से इसको एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि ये जो मेथड है उस मेथड को यहाँ आप डिफाइन नहीं करेंगे, इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी उस क्लास की है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो वहाँ से इस मेथड को एक्सेस किया जा सके, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये मेथड है जो विथ पैरामीटर है, इसमें भी पब्लिक कीवर्ड मौजूद है। ओके, यहाँ हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, जैसे कि फादर इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बनाते हैं obj इक्वल न्यू फादर, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको एक एरर मिलेगा। यहाँ अगर आप नेटबीन्स यूज़ करते हैं तो आपको एक हिंट मिलेगा कि फादर इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, मतलब इसका आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, इसमें जो भी मेथड्स होते हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन आपको करना है उस क्लास में जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप डिफाइन करते हैं और इंटरफेस के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, यहाँ हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिफ़ॉल्ट है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहता है, बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड नहीं है, बट इसको कहा जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी इंटरफेस में आप कोई कीवर्ड यहाँ नहीं लिखते हैं, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आप यहाँ नहीं लिखते हैं, यानी कि इसको ब्लैंक रखते हैं, तो यहाँ एक डिफ़ॉल्ट होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस आउट ऑफ पैकेज एक्सेस नहीं हो सकता। यानी कि पैकेज तभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो पैकेज का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आप लोगों को पता नहीं होगा, बट इतना जान लीजिए कि अगर आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि इस इंटरफेस को इस पैकेज के बाहर से इंस्टॉल नहीं करते। पैकेज का मतलब ये कि समझिए कि ये एक पूरा घर है, एक दूसरा घर होगा हमारे पास, तो उस घर से आप इस घर में नहीं आ सकते अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अगर आपने इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है पब्लिक,
ठीक है, अगर आपने इस इंटरफेस को पब्लिक बनाया हुआ है तो आप उस पैकेज से इस यानी कि उस घर से इस घर के किसी भी इंटरफेस को, जिस इंटरफेस को पब्लिक बनाया गया होगा, उस इंटरफेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग पैकेज के बाद पढ़ेंगे, जैसे कि आप जो पब्लिक बनाते हैं जिस इंटरफेस को, उसी से आपका नाम सेव होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में हम लोग इसीलिए मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, बट यहाँ जान लेना जरूरी होता है कि इसको आप पब्लिक और डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। पब्लिक बनाने से क्या होता है और डिफ़ॉल्ट रखने से क्या होता है। ठीक है, सो ये था डिफाइनिंग इंटरफेस का प्रैक्टिकल वीडियो। आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।